हर गृहस्थी का एक ही सपना होता है, मेरा अपना घर। और आप देखेंगे कि सामान्यतया एक गृहस्थी को सिर्फ अपना एक घर बनाने में और अपने घर परिवार की सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में उनका लगभग पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन घर की क्या सुंदर दीवारें, आधुनिक साज सजावट ये घर को बनाती है। नमस्ते, मेरा नाम है रानू सिंह और आज हम चर्चा करेंगे अपने 7 सुखों की श्रृंखला में पांचवा सुख, जो कि है पांचवा सुख हो सुंदर वासा। ये उक्ति केवल एक सुंदर घर की कल्पना नहीं है, बल्कि उसमें बसने वाले प्रेम, शांति और आत्मीयता की भावनाओं को समाहित करती है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। सामान्यतया हमारे जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है घर। और सभी लोग अपने इनकम के अकॉर्डिंगली अपने घर की साइज का निर्माण करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ी ज़मीन लेंगे, बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। जिनके पास कम पैसे हैं वो कम ज़मीन पे एक अपना स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा करते हैं, उसके बाद उसमें देश दुनिया की तमाम तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाईफाई। फिर कम्यूट के बहुत सारे साधन हो गए, बहुत सारे तरह की बाइक्स, कार्स। और ज़्यादा पैसा है तो स्विमिंग पूल बना लीजिए, हेलीपैड बना दीजिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमें एक जीवन को जीने के लिए एक तरीके से सरलता प्रदान करती हैं। इससे हमें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और समहाउ अगर हम ऐसा समझ लें कि अगर ये सारी चीज़ें हमारे घर में अगर आ जाए तो क्या इससे हमारा घर पूर्ण हो जाएगा, हमारे लिए वो एक सुंदर वासा बन जाएगा, या इसके अलावा भी कुछ करने की आवश्यकता है। तो आइए थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा भी हमारा घर है, चाहे छोटा है या बड़ा है, कच्चा है या पक्का है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए रहने की सबसे सुविधाजनक जगह रहती है घर। इसलिए वहाँ हमें ये ऐसा माहौल मिले जहाँ हमें बिना किसी मुखौटे के रह सके, बिना किसी दिखावट के रह सके, बिना किसी पाबंदियों के रह सकें। डेफिनेटली घर में कुछ डिसिप्लिन्स हमें रखने चाहिए, लेकिन कोई पाबंदियां न रहें उस पे। हम अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सके, ऐसा घर हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ ही अगर हम भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गृहस्थ जीवन के लिए घर ही उनका एक आश्रम है। और उस आश्रम में रहते हुए एक गृहस्थी अपने चारों पुरुषार्थों की साधना करता है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हैं। इनकी साधना हम गृहस्थ जीवन में एक घर पे रह के ही कर पाते हैं। और इसीलिए इसे गृहस्थ जीवन का तपोवन भी कहा गया है। तो घर में इन सारी चीज़ों को हम कैसे कर पाएंगे, या एक आइडियल घर कैसे बना पाएंगे, उसके संबंध में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसा भी हमारा घर है, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसे हमें एक सुंदर वासा बनाना है तो हमें कम से कम इन 5-6 चीज़ों का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है वास्तु का संतुलन उसमें बना रहे। वास्तु में जनरली पंच तत्वों और दिशाओं का समन्वय होता है। और दूसरा, हमने जैसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं या हमने बनाया है तो उसमें इतना ध्यान रहे कि सूर्य की रोशनी उसमें अवश्य रूप से पहुंचे। और जहाँ भी हमें जगह मिल पाए वहाँ पे हमें कुछ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए। उसकी सुंदरता भी बढ़ती है घर की, और साथ में वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट एक तुलसी का पौधा तो हमारे सभी के घर में होना ही चाहिए। हम उसे ऐसा मान सकते हैं कि हमारे घर में वो एक तरीके से सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, उसे हमें ऑक्सीजन मिल रही है। और ये भारतीय परंपरा में सदियों से है, आज का नया नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। हमें बनाए रखना चाहिए इसे। फिर हमने जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, उसका स्ट्रक्चर और हमने जिस तरीके से कलर किए हैं वो ऐसे शांत रहे हैं कि हमें देखने पे हमें अपने आप को शांति प्रदान हो। ऐसे नहीं कि हम खुद ही उससे भड़क रहे हैं या हमें ही थोड़ा सा ऑड लग रहा है उसको देख के, वैसा नहीं रहे। और है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमें अपने घर का जो वातावरण है वहाँ पे पॉजिटिविटी बना के रखना चाहिए, सकारात्मकता। जनरली हिंदू घरों में पूजा स्थल हम बनाते हैं। पूजा स्थल में सुबह और शाम ऐसा फिक्स है कि हम वहाँ पे
एक देसी गाय के घी से दीप जलाते हैं, फिर धूप बत्ती भी करते हैं और शंख वगैरह भी बजाते हैं, घंटी भी बजाते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये एक तरीके से एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव बनाती हैं, नेगेटिविटी को वहाँ से निकालती हैं। तो ये प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, हमें बनाए रखना चाहिए इन प्रैक्टिसेस को। दूसरा, घर को साफ सुथरा रखना, उसको सुव्यवस्थित रूप से रखना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो उनका प्रॉपर तरीके से स्वागत हो, उनकी हमारी श्रद्धा के अनुसार हम उनकी सेवा कर पाएँ, ऐसा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों के लिए घर एक स्वतंत्र दुनिया हो, जहाँ पे वो अपनी मन की हर चीज़ कर सकें। निश्चित रूप से वो डिसिप्लिन में रहें, माता पिता बच्चों के डिसिप्लिन का निश्चित रूप से ध्यान रखें, लेकिन उन पे पाबंदियाँ कम से कम हो। वो हर तरीके का जो चाहे वो वहाँ पे कर पाएँ, खेल पाएँ, कूद पाएँ, जैसा सोचते हैं, जैसा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें कर पाएँ। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर हम कर पाते हैं, ये सारे तत्वों को हम ध्यान में रख पाते हैं घर में, तो फिर हमारा एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो घर है वो एक सुंदर वासा है। हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, सभी का एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार रहे। हम एक दूसरे का सम्मान करें, सभी को अपना जीवन जीने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हो। अगर ऐसा एनवायरनमेंट हमारे अपने घर में है तो फिर एक तरीके से हमारा वो छोटा सा स्वर्ग जैसा हम उसे मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज की दुनिया को देखते हुए घर को इतना सारा क्लटर्ड कर दिया हमने कि ऑल फोर साइड से हमने तरह तरह के ग्लास के कुछ आइटम्स हैं, क्रॉकरी के कुछ आइटम्स हैं, बच्चे के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। बच्चा उधर खेलता है तो नहीं बेटा उधर नहीं, इधर कांच टूट जाएगा, इधर आता है तो इधर नहीं बेटा, इधर ये टीवी टूट जाएगी, ये हो जाएगा। अगर इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा अगर एक घर में रहते हैं तो फिर वहाँ पे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, और सभी के लिए वो एक तरीके से सभी उसे संभल के रहते हैं, बड़े भी छोटे भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जीवन में सुविधाएं पता नहीं कैसे प्रदान करती हैं, लेकिन ये हमें रेस्ट्रिक्शंस में बांध देती हैं बहुत तरीके से। तो फ्रीडम रहे, है ना। दिखावा ठीक है, दिखावा बाहर की साइड में रहे इतना अच्छा है, अंदर कम से कम रहे। अंदर किसको दिखाना, हम ही तो रहने वाले घर के अंदर। मेहमान आएंगे तो एक जो बाहर का जो एक प्रॉपर एरिया है जहाँ पे हम जनरली मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा घर है जहाँ पे हम वास्तविक रूप से रहते हैं, वो हमारे लिए पूर्ण रूप से फ्री रहे, हमारे लिए पूर्ण रूप से मतलब फिजिकल ऐसे कोई वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हम पे नहीं होने चाहिए। अपना घर हो वो भी सुंदर वासा हो तो फिर लाभ ही लाभ है, लेकिन फिर भी कुछ लाभ जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हमारे घर की बनावट अच्छी है और घर के सारे सदस्य आपस में मान सम्मान के साथ रहते हैं तो फिर हमारे लिए एक तरीके से वो सामाजिक प्रतिष्ठा का केंद्र बन जाता है। लोग हमें देख के प्रेरणा लेते हैं। दूसरा, हमने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसकी अपनी एक वैल्यू रहती है जो कि समय के साथ मोस्टली बढ़ती है। तो एक तरीके से हमें वहाँ से फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी महसूस होती है। थर्ड पॉइंट की हमें अपना घर होने से एक तरीके से आत्मविश्वास और संतोष मिलता है। जनरली हमने नोटिस किया होगा कि जब हम रेंटेड हाउस में रहते तो हमारे पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कोरोना में बहुत सारे लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने काफ़ी लोगों को निकाल दिया। तो इस तरीके का अगर परिस्थिति बन जाए तो हमें कोई निकालने वाला तो नहीं, हम स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह पाए, हम आत्मविश्वास और संतोष के साथ रह पाए, हमें किसी तरीके की बाहर की टेंशन जो है वो तो हम पे हावी ना हो। फिर नेक्स्ट, जब हम हमारा अपना घर होता है तो हम आतिथ्य सत्कार भी उसी तरीके से कर पाते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि रेंटेड हाउस में हम पे बहुत सारे लैंडलॉर्ड है वो कुछ नोटिस दे देते हैं कि नहीं, आपके घर में 2 या 3 से मेहमान एट ए टाइम से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्किंग लॉट छोटा है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं आता है, फिर पानी शॉर्ट हो जाता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं इन द सेंस। तो ऐसा होने से फिर हम मतलब हम अपने हिसाब से अपने मेहमानों को भी नहीं बुला सकते, उनको स्वागत भी नहीं कर सकते।
और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के लिए तो क्या है कि पूरा घर जो है एक स्वतंत्र प्लेस रहता है, वो अपने हिसाब से जो चाहे वो खेले, जैसा चाहे वो रहे। और जब हम रेंटेड में रहते हैं या किसी और के घर में रहते हैं तो फिर हमारे बच्चों पे भी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस होता है, वहाँ पे फिर उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं और बच्चा खेल रहा कूदता है तो नीचे वाला कंप्लेन करता है कि भाई आपके ऊपर से तो दब्बड़ दब्बड़ आवाज आती है। तो इन तरीके की जो परिस्थितियां हैं हमें वो फेस नहीं करनी पड़ती अगर हमें हमारा अपना एक घर बन जाए। बहुत जगह पे ऐसा भी मेंशन है कि पांचवा सुख पड़ोसी अच्छा, जो एक तरीके से सही बात भी है। क्योंकि जिस तरीके से हम अपने घर में रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, वैसा ही अगर व्यवहार हमने अपने पड़ोसियों के साथ भी रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिश्ते उनके साथ अच्छे बनेंगे। और जब अच्छे रिश्ते बनेंगे तो एक दूसरे को डेफिनेटली उससे फायदा ही मिलना है। तो सबसे पहले तो फायदा क्या है कि जब भी हमारी कोई आपातकालीन परिस्थिति बने, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई या और भी किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति रहती है, तो हमारा पड़ोसी ही सबसे पहले हमारी मदद के लिए आता है। उसके अलावा भी जैसे हम कभी अकेले हैं या वो कभी अकेले है तो आपस में बैठ के थोड़ा बात कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे के घर आना जाना भी जनरली हम करते हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा भी रहती है। हम कभी अपने घर से बाहर जा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो एक तरीके से हम हमारे घर की निगरानी अपना पड़ोसी रख सकता है। अगर बच्चे घर पे अकेले हैं या कुछ समय के लिए अकेले हैं तो बच्चों की देखरेख वगैरह रखना करना हो गया। फिर हम बहुत सारी सामाजिक और सांस्कृतिक सहभागिता भी उनके साथ बनाए रखते हैं। जैसे कोई भी फेस्टिवल्स हैं, त्योहार अगर हम मना रहे हैं तो उनको साथ में मिलके मनाना है, या फिर हमारे घर पे कोई विशेष कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करना है उसमें। अ, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है, हमारा अगर पड़ोसी अच्छा है तो हम एक दूसरे का डेफिनेटली इन चीज़ों का लाभ ले पाते हैं। आपने बहुत जगह पे ऐसा भी देखा होगा कि पांचवा सुख स्वदेश में वासा, जो भी एक तरीके से सही है। क्योंकि जब हम अपने ही देश में, अपने ही राज्य में होते हैं तो हम एक तो भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि अपने ही लोग, हम आत्मीयता के साथ रहते हैं, अपनापन के साथ रहते हैं। अपनी ही भाषा, अपनी ही परंपरा, अपने ही रीति रिवाज, इन सभी के साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आत्मसम्मान के साथ भी रहते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ भी रहते हैं। क्योंकि हमारे घर परिवार के लोग, हमारे आपसी रिश्तेदार सभी एक सेफ डिस्टेंस पे रहते हैं, ताकि जब भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़े तो हम आराम से पहुंच सके। और वही जब हम अपना देश या अपना राज्य छोड़ के जाते हैं तो हमें अपना जो जीवन है कुछ एडजस्टमेंट के साथ जीना होता है। वहाँ की भाषा को अपनाना पड़ता है, वहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज, उनके साथ में रहना होता है। और हमने ऐसा महसूस भी किया होगा कोरोना के समय, क्योंकि उस टाइम मोस्टली आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर रह रहे थे उनका सब कुछ वहाँ पे था। एक अपना बिजनेस, वेल सेटल बिजनेस, अपनी सारी चीज़ें, है ना, घर परिवार वगैरह सब थे। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग अपने नेटिव प्लेस पे वापस आए, क्योंकि एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉबेबली उन्होंने वहाँ पे उस टाइम महसूस नहीं की, इसलिए वापस अपने देश में आए। तो अपना देश तो अपना देश ही है ना। तो इसी के साथ आज का हमारा ये डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा देखने के लिए। और साथ में ही आपसे विशेष विनम्र निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके जीवन में कहीं भी उपयोगी है या फिर आपको कुछ वैल्यू क्रिएट कर रही है, तो फिर इसे लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और अपने यार दोस्तों और घर परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। और मिलते हैं वापस अगले हफ्ते 6th सुख के साथ, जो कि है छठा सुख, राज में पासा। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी हैं तो उनसे निवेदन है कि वो डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पुराने जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके लिंक रखे हुए हैं, तो आप उनके माध्यम से वो देख पाएंगे। थैंक यू।